आप सभी भक्तों, माताओं, बहनों को देव उठायनी एकादशी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि विष्णु, माता लक्ष्मी की कृपा से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हों, आप सदा स्वस्थ और सुखी रहें। तो बोलिए श्री तुलसी शालिग्राम भगवान की जय हो। जय श्री गणेश। साल की सबसे बड़ी एकादशी कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की एकादशी को देव उठायनी एकादशी, हरि प्रबोधनी एकादशी, देवोत्थायनी एकादशी, तुलसी विवाह के नाम से जाना जाता है। और आज देव उठायनी एकादशी 11 का व्रत है। पद्म पुराण में ब्रह्मा जी नारद मुनि से प्रबोधनी एकादशी का बखान करते हुए कहते हैं कि जो वस्तु तीनों लोकों में न मिल सके वह हरि प्रबोधनी एकादशी से प्राप्त होती है, तथा श्री हरि लक्ष्मी जी के कृपा से परिवार में सुख शांति खुशहाली बनी रहती है। वह प्राणी दुखों से छूटकर विष्णु लोक को जाता है। तो आज आप सुनेंगे देव उठायनी एकादशी व्रत कथा। श्री हरि विष्णु आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करें। कथा को सुनते हुए वीडियो को लाइक, कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा का जयकारा जरूर लगाइए। एक बार अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करते हुए कहा, हे मन को मोहने वाले जगत के पालनहार जनार्दन भगवान, अब आप कृपा करके मुझे कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की एकादशी के विषय में बतलाइए। इस एकादशी की क्या महिमा है, व्रत विधान, इसके नियम क्या है, इस व्रत को करने से कौन से फल की प्राप्ति होती है, कृपया यह सब विस्तार पूर्वक कहिए। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे धनुर्धर, कार्तिक माह शुक्ल पक्ष में तुलसी विवाह के दिन आने वाली इस एकादशी को प्रबोधनी, देवोत्थान, देव उठायनी एकादशी कहा जाता है। यह बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली बड़ी सुखदायी है। इसकी महिमा कथा को मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। भागीरथी के तट पर रत्नापुरी नाम के राज्य में रंती देव नाम के विष्णु भक्त राजा राज्य करते थे। श्री हरि की कृपा से उनकी प्रजा सुखी थी। उस स्वर्ग समान नगरी में राजा के साथ साथ नगर के सभी लोग एकादशी का व्रत किया करते थे, तथा एकादशी को कोई भी अन्न नहीं बेचता, सभी फलाहार करते थे। एक दिन किसी दूसरे राज्य का एक व्यक्ति राजा के पास आकर बोला, महाराज कृपया करके मुझे नौकरी पर रख लें। तब राजा ने उसके सामने एक शर्त रखी कि ठीक है, रख लेते हैं, किंतु रोज तुम्हें खाने को सब कुछ मिलेगा, पर एकादशी को अन्न नहीं मिलेगा। उस व्यक्ति ने उस समय हाँ कर ली, पर एकादशी के दिन जब उसे फलाहार का सामान दिया गया तो वह राजा के सामने रोने गिड़गिड़ाने लगा कि हे महाराज, इससे मेरा पेट नहीं भरेगा, मैं भूखा हूँ, मर जाऊंगा, मुझे अन्न दे दो। राजा ने उसे शर्त की बात याद दिलाई, पर वह अन्न छोड़ने को तैयार नहीं हुआ। तब राजा ने उसे आटा, दाल, चावल इत्यादि खाद्य पदार्थ दे दिए। वह नित्य की तरह नदी पर पहुंचा और स्नान कर भोजन पकाने लगा। जब भोजन बनकर तैयार हो गया तो वह भगवान को बुलाने लगा, आओ भगवान, भोजन तैयार है। उसके बुलाने पर पीतांबर धारण किए भगवान चतुर्भुज रूप में आ पहुंचे तथा प्रेम से उसके साथ भोजन करने लगे। भोजन आदि करके भगवान अंतर ध्यान हो गए तथा वह अपने काम पर चला गया। 15 दिन बाद अगली एकादशी को वह राजा से कहने लगा, हे महाराज, मुझे 2 गुना सामान चाहिए। उस दिन तो मैं भूखा ही रह गया। राजा ने कारण पूछा तो उसने बताया, महाराज, हमारे साथ भगवान भी खाते हैं, इसलिए हम दोनों के लिए ये सामान पूरा नहीं होता। यह सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह बोला, मैं नहीं मानता कि भगवान तुम्हारे साथ खाते हैं। मैं तो इतना व्रत करता हूँ, पूजा पाठ करता हूँ, पर भगवान ने मुझे कभी दर्शन नहीं दिए। राजा की बात सुनकर वह बोला, महाराज, यदि विश्वास न हो तो साथ चलकर देख लें। अब राजा सत्य जानने के लिए उसके साथ चल पड़े और राजा एक पेड़ के पीछे छिपकर बैठ गया तथा भगवान को संध्या तक पुकारता रहा, परंतु भगवान न आए। अंत में उसने कहा, हे प्रभु, हे जगत के पालन करता, हे नारायण, यदि आप नहीं आएंगे तो मैं इस नदी में कूदकर अपने प्राण त्याग दूंगा।
किंतु भगवान नहीं आए। तब वह प्राण त्यागने के उद्देश्य से नदी की तरफ बढ़ा। प्राण त्यागने का उसका दृढ़ इरादा जानकर शीघ्र ही भगवान ने प्रकट होकर उसे रोक लिया और उसका हाथ पकड़कर उस भोजन स्थान पर ले आए और उसके साथ बैठकर भोजन करने लगे। खा पीकर वे उसे अपने विमान पर बैठाकर अपने धाम ले गए। यह देखकर राजा ने सोचा कि व्रत उपवास से तब तक कोई फायदा नहीं होता जब तक मन शुद्ध न हो। इससे राजा को ज्ञान मिला। वह भी मन से व्रत उपवास करने लगा और भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा उसे प्राप्त हुई। अंत में वह भी स्वर्ग को गया। इस देव उठायनी एकादशी व्रत कथा की एक अन्य कथा इस प्रकार है। एक राजा बहुत ही पुण्य आत्मा और भगवान श्री हरि के सच्चे भक्त थे। उनके राज में उनकी प्रजा सभी प्रकार के सुखों से परिपूर्ण थी। एक बार भगवान ने उनकी परीक्षा लेने का विचार बनाया और एक सुंदर स्त्री का भेष धारण कर आए। जिस मार्ग से राजा गुजर रहा था वहीं बैठ गए। अब उधर से गुजरते हुए जब राजा की नजरें उस स्त्री पर पड़ी तो उसे निहारते ही रह गए। भक्तों, उस राजा ने उस स्त्री के इस प्रकार मार्ग पर होने का कारण पूछा। तब स्त्री बने भगवान नारायण ने कहा कि वह निराश्रित है, इस संसार में उसका कोई नहीं है। उसकी बात सुनकर राजा ने उसे अपनी रानी बनने का प्रस्ताव रखा। अब राजा को अपने जाल में फंसता देखकर उस सुंदर स्त्री ने कहा कि आपकी रानी तो मैं बन जाऊंगी, लेकिन आपको अपने राज्य की बागडोर मेरे हाथों में सौंपनी होगी और जो मैं कहूंगी वही आपको करना पड़ेगा। रूप के आकर्षण में राजा की आंखें बंद हो चुकी थीं। वे तो उस सुंदर स्त्री के मोह जाल में फंस चुके थे। राजा उसे अपने महल में ले आए तथा उनसे विवाह कर लिया। संयोगवश अगले ही दिन एकादशी का व्रत था। एकादशी पर नई रानी ने आदेश दिया कि जैसे रोज अन्न का व्यापार और आहार होता है, एकादशी को भी वैसा ही हो। राजमहल में मांसाहारी भोजन बनवाकर राजा के सामने प्रस्तुत कर दिया गया। भक्तों, अब राजा दुविधा में पड़ गया और बोला, आज देव उठनी एकादशी का व्रत है और आज के दिन मैं भगवान श्री विष्णु की भक्ति करता हूँ। एकादशी के उपवास के दौरान मैं केवल फलाहार ही करता हूँ। यह सुनकर नई रानी ने राजा को अपने वचन की याद दिलाई। नई रानी ने कहा कि मैं आपको सिर्फ एक शर्त पर ही ऐसा करने दे सकती हूँ। शर्त यह है कि आज आप फलाहार करें, मैं नहीं रोकूंगी, पर उसके बदले में आपको अपने बेटे का सर मुझे देना पड़ेगा। अब राजा के समक्ष और बड़ी दुविधा थी। उसने कहा कि हे रानी, मैं बड़ी रानी से सलाह लेने के बाद ही आपको कुछ कह पाऊंगा। अपने धर्म पर आन खड़े हुए इस संकट के बारे में जब राजा ने बड़ी रानी को बताया तो रानी ने कहा कि हे महाराज, भगवान ने चाहा तो पुत्र और मिल जाएंगे, परंतु आपने अपना धर्म भ्रष्ट कर लिया तो फिर कहीं के नहीं रह पाएंगे। रानी रोने लगी। तभी शिकार खेलकर लौटे हुए राजकुमार ने अपनी माता के आंखों में आंसू देखा और उसका कारण पूछा। तब रानी ने सारा वृत्तांत अपने उस पुत्र से कह सुनाया। पिता के धर्म की रक्षा के लिए पुत्र भी अपना बलि देने के लिए तैयार हो गया। अब धर्म को लेकर पूरे परिवार की निष्ठा को देखते हुए भगवान श्री हरि भी अपने वास्तविक रूप में आ गए और राजा से वर मांगने को कहा। राजा ने कहा, हे दयानिधि, हे प्रभु, आपका दिया हुआ सब कुछ है, बस हमारा उद्धार करें। तब अपने राजपाट की बागडोर पुत्र के हाथों में सौंप कर राजा भगवान विष्णु के साथ बैकुंठ को प्रस्थान कर गए। इस प्रकार देव उठनी एकादशी के दिन भगवान श्री हरि ने राजा की परीक्षा ली और उस परीक्षा में वह उत्तीर्ण हुआ और आगे चलकर रानी सहित राजा की 7 पीढ़ी बैकुंठ लोक को गई। आगे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, इस एकादशी के विधान के बारे में ब्रह्मा जी ने नारद से कहा था। हे पुत्र, सब पापों को हरने वाली पुण्य और मोक्ष देने वाली देव प्रबोधनी एकादशी का महात्म्य सुनिए। इस एकादशी के दिन भगवान विष्णु 4 महीने शयन के पश्चात जागते हैं।
इसीलिए इसे देवोत्थान एकादशी भी कहते हैं। धार्मिक श्रद्धालु इस दिन तुलसी व शालिग्राम का विवाह आयोजित करते हैं। पृथ्वी पर गंगा तथा तीर्थ, समुद्रों, सरोवर का प्रभाव तभी तक रहता है जब तक कि देव प्रबोधनी एकादशी तिथि आती है। इस एकादशी के व्रत का फल 1000 अश्वमेघ और 100 राजसूय यज्ञों के बराबर होता है। नारद जी ने पूछा, हे पिताजी, एक समय भोजन करने, रात्रि को भोजन करने तथा सारे दिन उपवास करने से क्या फल मिलता है? सो आप विस्तार पूर्वक समझाइए। ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, एक बार भोजन करने से 1 जन्म और रात्रि को भोजन करने से 2 जन्म तथा पूरा दिन उपवास करने से 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो वस्तु तीनों लोकों में न मिल सके वह हरि प्रबोधनी एकादशी से प्राप्त हो जाती है। इस एकादशी के व्रत के प्रभाव से मेरु मंदराचल के समान भारी पाप भी नष्ट हो जाते हैं तथा अनेक जन्मों के पाप भी क्षण भर में भस्म हो जाते हैं। इस प्रबोधनी एकादशी का विस्तार पूर्वक व्रत करने पर मनुष्य को ऐश्वर्य, संपत्ति, राजवैभव की प्राप्ति होती है। उनके पितृ नरक के दुखों से छुटकारा पाकर देवलोक को जाते हैं। विधि पूर्वक थोड़ा सा पुण्य कर्म अनंत फल देता है, परंतु विधि रहित व्रत चाहे अधिक किया जाए तो भी उसका फल कुछ नहीं मिलता। संध्या न करने वाले नास्तिक, वेद निंदक, धर्म शास्त्रों को दूषित करने वाले मूर्ख, पाप कर्मों में सदैव लगे रहने वाले, धोखा देने वाले, पर स्त्री गमन करने वाले, इन सब मनुष्यों के शरीर में धर्म नहीं रहता। जो विधवा अथवा सधवा ब्राह्मणी से भोग करते हैं वह अपने कुल सहित नष्ट हो जाते हैं, पर स्त्रीगामी के संतान नहीं होती और उसके पूर्व जन्म के संचित सभी अच्छे कर्म नष्ट हो जाते हैं। जो गुरु ब्राह्मणों से अहंकार युक्त बात करता है उसका पुण्य भी शीघ्र ही नष्ट हो जाता है और उनके धन संतान नहीं होती। भ्रष्टाचार करने वाला, चांडाल से भोग करने वाला, दुष्ट की सेवा करने वाला और जो नीच मनुष्य की सेवा करता है या संगति करते हैं, यह सब पाप रहित प्रबोधनी के व्रत से नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य अपने मन में हरि प्रबोधनी एकादशी के व्रत को करने का संकल्प मात्र करते हैं उनके 100 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और वह नरक के दुखों से छूटकर विष्णु लोक को जाते हैं। ब्रह्म हत्या आदि महापाप भी इस व्रत के प्रभाव से नष्ट हो जाते हैं। जो फल समस्त तीर्थों में स्नान करने, गौ स्वर्ण भूमि का दान करने से होता है, वही फल देव प्रबोधनी एकादशी की रात्रि को जागरण करने से मिलता है। हे मुनि सादुर्ल, इस संसार में उसी मनुष्य का जीवन सफल है जिसने हरि प्रबोधनी एकादशी का व्रत किया है। इस संसार में जितने भी तीर्थ हैं उन सब के स्नान दान आदि का फल इस व्रत से मिलता है। अतः और सब कर्मों को त्याग कर भगवान के प्रसन्नार्थ कार्तिक शुक्ला हरि प्रबोधनी का व्रत करना चाहिए। जो व्यक्ति इस एकादशी के व्रत को करता है वही ज्ञानी, तपस्वी तथा जितेंद्रिय है और उसी को भोग तथा मोक्ष प्राप्त होता है, क्योंकि यह विष्णु को अत्यंत प्रिय मोक्ष के द्वार को बताने वाली तथा उनके तत्व का ज्ञान देने वाली है। इसका एक बार ही व्रत करने से मनुष्य मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। मन, कर्म, वचन तीनों प्रकार के पाप इस रात्रि को केवल जागरण करने से नष्ट हो जाते हैं। हरि प्रबोधनी के दिन जो मनुष्य भगवान के प्रसन्नार्थ स्नान दान तप व यज्ञ आदि करते हैं वे अक्षय पुण्य फल प्राप्त करते हैं। हरि प्रबोधनी एकादशी के दिन व्रत करने से मनुष्य के बाल, यौवन, वृद्धावस्था में किए गए समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी को रात्रि में जागरण का फल सूर्य चंद्र ग्रहण के समान स्नान करने से 1000 गुना अधिक होता है। अतः हे नारद, तुमको भी विधि पूर्वक यत्न के साथ इस व्रत को करना चाहिए। जो कार्तिक मास में धर्मपरायण होकर अन्न नहीं खाते उन्हें चंद्रायण व्रत का फल प्राप्त होता है। कार्तिक मास में भगवान दान आदि से इतने प्रसन्न नहीं होते जितने कि शास्त्रों की कथाओं के सुनने से होते हैं। कार्तिक मास में जो मनुष्य भगवान विष्णु की कथा का
आधा श्लोक भी पढ़ते सुनते या सुनाते हैं, उन्हें 100 गौ दान का फल मिलता है। अतः अन्य सब कर्मों को छोड़कर कार्तिक मास में कथा पढ़नी या सुननी चाहिए। जो कल्याण के लिए कार्तिक मास में हरि कथा कहते हैं वह सारे कुटुंब का क्षण मात्र में उद्धार कर देते हैं। जो नियम पूर्वक हरि कथा सुनते हैं वे 1000 गौदान का फल पाते हैं। विष्णु के जागने के दिन जो भगवान की कथा सुनते हैं वे 7 द्वीपों समेत पृथ्वी के दान करने का फल पाते हैं। जो मनुष्य भगवान की कथा को सुनकर कथावाचक को अपनी सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा देते हैं उनको सनातन लोक मिलता है। ब्रह्मा जी की यह बात सुनकर नारद मुनि ने कहा, भगवान एकादशी व्रत की क्या विधि है, कैसे व्रत करने से क्या फल मिलता है, वह भी विस्तार पूर्वक समझाइए। ब्रह्मा जी कहने लगे, हे नारद, ब्रह्म मुहूर्त में जब 2 घड़ी रात्रि रह जाए तब उठकर शौच आदि से निवृत्त होकर दंत धावन आदि करें। उसके बाद नदी, तालाब, कुआं, बावड़ी या घर में ही स्नान करें। फिर भगवान की पूजा करके कथा सुने और फिर व्रत का नियम ग्रहण करना चाहिए। उस समय भगवान से विनय करें कि हे भगवान, आज मैं निराहार रहकर व्रत करूंगा तथा दूसरे दिन द्वादशी को भोजन करूंगा, आप मेरी रक्षा कीजिए। तत्पश्चात भक्ति भाव से व्रत करें तथा रात्रि में जागरण करके भगवान के आगे नित्य गीत आदि करना चाहिए। प्रबोधनी एकादशी के दिन लोभ को त्याग कर पुष्प, फल, तुलसी दल, धूप आदि से भगवान का पूजन करना चाहिए और जल से भगवान को अर्घ दें। इसका फल समस्त तीर्थों से करोड़ों गुना होता है। हे मुनि श्रेष्ठ, जो मनुष्य दिव्य अगस्त्य के फूल से भगवान का पूजन करते हैं उनके आगे इंद्र भी हाथ जोड़ता है। तपस्या करके संतुष्ट होने पर हरि भगवान वह फल नहीं देते जो अगस्त्य के फूलों से अलंकृत करने से देते हैं। जो कार्तिक मास में बेल पत्र से भगवान की पूजा करते हैं वे मुक्ति को प्राप्त होते हैं। हे वत्स, कार्तिक मास में जो तुलसी और मंजरी से भगवान का पूजन करते हैं उनके पिछले अनेक जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। तुलसी दर्शन, स्पर्श करने, कथा कहने, नमस्कार करने, स्तुति करने, तुलसी रोपण, जल सींचने और प्रतिदिन पूजन सेवा आदि करने से युग पर्यंत विष्णु लोक मिलता है। हे मुनि, रोपी हुई तुलसी जितनी जोड़ों का विस्तार करती है उतनी ही तुलसी रोपण करने वाले व्यक्ति के पुण्यों का विस्तार होता है। जो कदम के पुष्पों से हरि का पूजन करते हैं वे कभी यमलोक में नहीं जाते। जो गुलाब के फूलों से भगवान का पूजन करते हैं उन्हें अनंत पुण्य फल मिलता है। जो वकुल और अशोक के फूलों से भगवान का पूजन करते हैं उन्हें सूर्य चंद्रमा के रहने तक किसी प्रकार का दुख नहीं होता। जो मनुष्य सफेद या लाल कनेर के फूलों से भगवान का पूजन करते हैं उन पर भगवान अत्यंत ही प्रसन्न रहते हैं। जो दूब के अंकुरों से भगवान की पूजा करते हैं वे 100 गुना पुण्य फल पाते हैं। जो समी के पत्र से भगवान की पूजा करते हैं उनको यमराज से छुटकारा मिलता है। जो वर्षा ऋतु में भगवान का चंपा के फूलों से पूजन करते हैं उनको पूर्व जन्म से मुक्ति मिल जाती है। जो मनुष्य केतकी का पुष्प भगवान पर चढ़ाते हैं उनके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो पीले रक्त वर्ण के कमल के फूलों से भगवान का पूजन करते हैं उनको श्वेत दीप में स्थान मिलता है। इस प्रकार रात्रि को भगवान का पूजन कर प्रातः काल होने पर उठकर नदी पर जाएं और वहां स्नान, जप तथा प्रातः काल के कर्म करके घर पर आकर विधि पूर्वक भगवान केशव का पूजन करें। व्रत की समाप्ति पर विद्वान ब्राह्मणों को भोजन कराएं, दक्षिणा देकर क्षमा प्रार्थना करें। इसके पश्चात भोजन, गौ और दक्षिणा देकर गुरु का पूजन करें और जो चीज व्रत के आरंभ में छोड़ने का निश्चय किया था वह ब्राह्मणों को दें। रात्रि में भोजन करने वाला मनुष्य ब्राह्मणों को भोजन करावे और स्वर्ण सहित बैल का दान करें। आंवले से स्नान करने वाले मनुष्य को दही और शहद का दान करना चाहिए। जो मनुष्य फलों को त्यागे वह फल दान करे।
तेल छोड़ने पर धृत और धृत छोड़ने पर दूध, अन्न छोड़ने पर चावल का दान किया जाता है। जो भूमि शयन का व्रत लेते हैं उनको सैया दान तथा सब सामग्री सहित देनी चाहिए। पत्ते पर भोजन करने वाले को स्वर्ण का पत्ता धृत सहित देना चाहिए। मौन व्रत धारण करने वाले को ब्राह्मण और ब्राह्मणी को धृत तथा मिठाई का भोजन देना चाहिए। बाल रखने वाले को तर्पण, जूता छोड़ने वाले को एक जोड़ी जूता, नमक त्यागने वाले को शक्कर दान करने चाहिए। मंदिर में दीपक जलाने वाले को तथा नियम देने वाले को व्रत की समाप्ति पर ताम्र अथवा स्वर्ण के पत्र पर घृत और बत्ती रखकर विष्णु भक्त ब्राह्मण को दान देना चाहिए। यदि यह भी न हो सके तो इसके अभाव में ब्राह्मणों को सत्कार, सब व्रतों की सिद्धि देने वाला कहा गया है। इस प्रकार ब्राह्मण को प्रणाम करके विदा करें। इसके पश्चात स्वयं भी भोजन करें। जिन वस्तुओं को चातुर्मास में छोड़ा हो उन वस्तुओं की समाप्ति करें, अर्थात ग्रहण करने लग जाएं। हे अर्जुन, जो बुद्धिमान इस प्रकार विधि पूर्वक व्रत करते हैं उन्हें अनंत फल मिलता है और वह अंत में स्वर्ग को जाते हैं। जो मनुष्य चातुर्मास व्रत निर्विघ्न समाप्त करते हैं वे कृत हो जाते हैं और फिर संसार में जन्म नहीं लेते। यदि व्रत भ्रष्ट हो जाए तो व्रत करने वाला अंधा या कोढ़ी हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, जो तुमने मुझसे पूछा था वह मैंने बतलाया। इस व्रत को पढ़ने तथा सुनने से गौ दान का फल प्राप्त होता है। तो बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं देव उठाने का गीत। उठो देव, बैठो देव, पाटकली चटकाओ देव। उठो देव, बैठो देव, पाटकली चटकाओ देव। आषाढ़ में सोए देव, कार्तिक में जागे देव। आषाढ़ में सोए देव, कार्तिक में जागे देव। कोरा कलसा मीठा पानी, उठो देव पियो पानी। कोरा कलसा मीठा पानी, उठो देव पियो पानी। हाथ पैर फटकारो देव, उंगलियां चटकाओ देव। हाथ पैर फटकारो देव, उंगलियां चटकाओ देव। ग्वारों के ब्याह कराओ देव, ब्याहों के गौन कराओ देव। ग्वारों के ब्याह कराओ देव, ब्याहों के गौन कराओ देव। तुम पर फूल चढ़ावे देव, घी का दिया जलाए देव। तुम पर फूल चढ़ावे देव, घी का दिया जलावे देव। आओ देव पधारो देव, तुमको हम मनाए देव। आओ देव पधारो देव, तुमको हम मनाए देव। चूल्हा पीछे 5 पछीटा, सासु बिहारी जी तुम्हारे बेटा। चूल्हा पीछे 5 पछीटा, सासु बिहारी जी तुम्हारे बेटा। औने पौने झांझ मजीरा, सहोदरा बिहारी जी तुम्हारे वीरा। औने पौने झांझ मजीरा, सहोदरा बिहारी जी तुम्हारे वीरा। औने पौने रखे अनार, ये है बिहारी जी तुम्हारे यार। औने पौने रखे अनार, ये है बिहारी जी तुम्हारे यार। औने कोने लटके चाभी, सहोदरा ये है तुम्हारी भाभी। औने कोने लटके चाभी, सहोदरा ये है तुम्हारी भाभी। जितनी खूटी टांगू सूट, उतने इस घर जन्मे पूत। जितनी खूटी टांगू सूट, उतने इस घर जन्मे पूत। जितने इस घर शीक सलाई, उतने इस घर बहुएं आई। जितने इस घर शीक सलाई, उतने इस घर बहुएं आई। जितने इस घर ईंट रोड़े, उतने इस घर हाथी घोड़े। जितने इस घर ईंट रोड़े, उतने इस घर हाथी घोड़े। जागो पंडितों के देव, जागो पंडितों के देव। गन्ने का भोग लगाऊं देव, गाजर का भोग लगाऊं देव। बैगन का भोग लगाऊं देव, मूली का भोग लगाऊं देव। सांगरी का भोग लगाऊं देव, पुए का भोग लगाऊं देव।
उठो देव बैठो देव, पाटकली चटकाओ देव। उठो देव बैठो देव, पाटकली चटकाओ देव। जय श्री कृष्ण। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तगणों, आज तुलसी विवाह के दिन अब आप श्रवण करिए तुलसी माता की संपूर्ण व्रत कथा। तुलसी मैया का प्रातः जो पूजन करे, विष्णु भगवान जी को प्रसन्न वो करे। सारे रोगों का पल में शमन करती है, सबके त्रिदोष माँ तुलसी जी हरती हैं। जय हो तुलसी माता। प्रेम से बोलिए श्री शालिग्राम भगवान की जय। ओम नमः शिवाय। आप सभी भक्तगणों को तुलसी विवाह की हार्दिक शुभकामनाएं। एक समय धर्माध्वज नाम के राजा हुआ करते थे। उनकी कन्या तुलसी यौना अवस्था में थी। अपने विवाह की इच्छा लेकर तुलसी तीर्थ यात्रा पर निकल पड़ी। उन्होंने कई जगह की यात्रा की। एक स्थान पर उन्हें तरुणावस्था में भगवान श्री गणेश को तपस्या में लीन देखा। भगवान श्री गणेश का रूप अत्यंत ही मोहक और आकर्षक था। तुलसी भगवान गणेश की इस रूप पर मोहित हो गईं और अपने विवाह का प्रस्ताव उनके समक्ष रखने के लिए उनका ध्यान भंग कर दिया। भगवान गणेश ने स्वयं को ब्रह्मचारी बताते हुए तुलसी का विवाह प्रस्ताव ठुकरा दिया। तुलसी को भगवान गणेश के रूखे व्यवहार और अपना विवाह प्रस्ताव ठुकराए जाने से बहुत दुख हुआ। उन्होंने आवेश में आकर भगवान गणेश को 2 विवाह होने का श्राप दे दिया। अब देखिए, इस पर श्री गणेश ने तुलसी को असुर से विवाह होने का श्राप दे दिया। बाद में तुलसी को अपनी भूल का एहसास हुआ और भगवान श्री गणेश से क्षमा मांगी। उन्होंने कहा, ना तुम्हारा साप खाली जाएगा ना मेरा। मैं सिद्धि और रिद्धि का पति बनूंगा और तुम्हारा भी विवाह राक्षस जलांधर से अवश्य होगा। लेकिन अंत में तुम भगवान विष्णु और श्री कृष्ण की प्रिया बनोगी और कलयुग में भगवान विष्णु के साथ तुम्हें पौधे के रूप में पूजा जाएगा। लेकिन मेरी पूजा में तुलसी का प्रयोग नहीं किया जाएगा। जय श्री गणेश। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं तुलसी विवाह की पावन पवित्र कथा, जिसका श्रवण करना अति पुण्य फलदायी होता है। कई साल पहले वृंदा नाम की एक स्त्री थी। उसका विवाह जलांधर नाम के असुर से हुआ। वृंदा बहुत ही पतिव्रता थी और हमेशा अपने पति के लिए पूजा पाठ किया करती थी। वह भगवान विष्णु की परम भक्त थी। एक बार देवताओं और दानवों में युद्ध हुआ। जब जलांधर युद्ध में जाने लगा तो वृंदा ने कहा, स्वामी, आप युद्ध पर जा रहे हैं। आप जब तक युद्ध में रहेंगे, मैं पूजा में बैठकर आपके जीत के लिए अनुष्ठान करती रहूंगी और जब तक आप वापस नहीं आ जाते, मैं अपना संकल्प नहीं छोड़ूंगी। वृंदा के पूजा के प्रभाव से और युद्ध में भी देवता उसे हरा नहीं पाए। देवताओं में हाहाकार मच गया। सभी मिलकर भगवान विष्णु के पास गए, विनती करने लगे। भगवान विष्णु को तुरंत पता चल गया कि यह सब वृंदा के जप और तप पतिव्रता होने के कारण हो रहा है। भगवान ने जलांधर राक्षस का रूप धारण किया और उसके महल जा पहुंचे। पूजा पाठ में लीन वृंदा ने जैसे ही अपने पति को महल में आते देखा तो खुशी के मारे पूजा छोड़कर उसके पास चली गई और चरण छू लिया और विधि पूर्वक उसका सेवा सत्कार किया। ऐसा करते ही पूजा का संकल्प भी टूट गया और सतीत्व भी भंग हो गया। ये होते ही जलांधर का बल कम हो गया और देवताओं ने उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। सिर गिरता हुआ जलांधर के महल में आ गिरा। वृंदा ने जैसे ही अपने पति का सिर देखा तो गुस्से में अपने सामने खड़े व्यक्ति से पूछा कि वो कौन है। तब भगवान विष्णु अपने स्वयं के रूप में आ गए। वृंदा ने पति वेदना में रोते हुए श्राप दे दिया और कहा कि हे विष्णु, जिस तरह से तुम्हारा हृदय पत्थर का है, उसी तरह तुम भी पत्थर के हो जाओ। तुमने मेरा सतीत्व भंग किया है। ऐसा करते ही
विष्णु भगवान पत्थर के हो गए। ये पता चलते ही देवलोक में सब परेशान हो गए। हाथ जोड़कर वृंदा से प्रार्थना की गई। काफी विनती के बाद वृंदा ने भगवान को वैसा ही कर दिया और अपने पति के साथ सती हो गई। अब देखिए, वृंदा जहां सती हुई वहां उसकी राख रह गई। कुछ दिनों बाद वहां एक तुलसी का पौधा निकला। भगवान विष्णु ने उस पौधे को तुलसी का नाम दिया। भगवान ने कहा, यहाँ मेरा रूप पत्थर यानी शीलाग्राम के तौर पर रहेगा और जो भी तुलसी के साथ शीलाग्राम का विवाह करेगा उसका घर धन संपदा से भर जाएगा। प्रिय भक्तगणों, आज भी तुलसी के पत्ते के बिना शालिग्राम जी को प्रसाद नहीं चढ़ाया जाता। एक बार प्रेम से बोलिए, जय हो तुलसी माँ। हे तुलसी माँ, आप अपने सभी भक्तों पर कृपा बनाए रखना। ओम नमः शिवाय। अब आइए सुनते हैं माता तुलसी की कथा। एक बार एक गांव में एक बुजुर्ग महिला रहा करती थी। वह सुबह ही पूजा पाठ करती थी। वह रोज तुलसी माँ की पूजा करती थी और वह बुजुर्ग महिला रोज तुलसी माँ से कहती थी, हे तुलसी माता सबकी दाता, मैं तेरा विड़ला सिंचू, तू निस्तार कर मेरा। हे तुलसी माँ, तू मुझे बहू दे, पीतांबर की धोती दे, मीठा मीठा गास दे, बैकुंठ में वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन का काठ दे, रानी सा राज दे, दाल भात का भोजन दे, 11 की मौत दे और कृष्ण जी का कंधा दे। वह बुजुर्ग महिला हर कार्तिक महीने में तुलसी माता की पूजा करती और उनके विड़ले को रोज सींचती। तुलसी माता बुजुर्ग महिला की बात सुनकर धीरे धीरे सूखने लगी। तभी भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि तुलसी माता सूखती जा रही हैं। तभी एक दिन भगवान श्री कृष्ण तुलसी माता जी के पास प्रकट हो गए और भगवान श्री कृष्ण ने तुलसी माता से पूछा, हे तुलसी, तुम क्यों सूख रही हो? सभी महिलाएं तुम्हारी पूजा करती हैं और तुमको सींचती हैं, लेकिन फिर भी तुम सूखती जा रही हो। क्या कारण है इसका? जिसके बाद तुलसी माता ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे प्रभु, एक बुजुर्ग महिला मेरे पास रोज आती है और रोज एक ही बात बोलती है, हे तुलसी माता सबकी दाता, तेरा विड़ला सींचती हूँ, तू कर निस्तार मेरा। तू मुझे बहू दे, पीतांबर की धोती दे, मीठा मीठा गास दे, वैकुंठ में वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन का काठ दे, रानी सा राज दे, दाल भात का भोजन दे, 11 की मौत दे और कृष्ण जी का कंधा दे। हे भगवान, मैं उस बुजुर्ग महिला की सारी मनोकामनाएं पूरी कर सकती हूँ, लेकिन उसकी एक मनोकामना पूरी नहीं कर सकती। मैं श्री कृष्ण जी का कंधा कहाँ से दूंगी? प्रिय भक्तगणों, तभी भगवान श्री कृष्ण जी तुलसी माता की बात सुनकर मंद मंद मुस्कुराने लगे और फिर भगवान श्री कृष्ण ने तुलसी माता जी से कहा, हे तुलसी, हे देवी, तुम चिंता मत करो। जब वह बुजुर्ग महिला की मृत्यु होगी तब मैं स्वयं उसको कंधा देने आऊंगा और तुम उस बुजुर्ग महिला से यह बता देना। जिसके बाद भगवान श्री कृष्ण जी तुलसी माता को यह बताकर वहां से अदृश्य हो गए। अब क्या था, धीरे धीरे बुजुर्ग महिला की तबीयत खराब हो गई और एक दिन जब एकादशी का दिन था तो उसी दिन उस बुजुर्ग महिला की मृत्यु हो गई। तभी उस बुजुर्ग महिला के आसपास रहने वाले सभी लोग आ गए और उस बुजुर्ग महिला की अंतिम संस्कार के लिए उनको जैसे ही उठाया तो वह बुजुर्ग महिला वहां से किसी भी व्यक्ति से नहीं उठी। तभी कुछ गांव वाले कहने लगे, यह बुढ़िया माई तो भगवान की बड़ी भक्तिन बनती थी और कहती थी कि वह भगवान की सबसे बड़ी भक्त है। अब क्या हुआ? अब तो यह उठ ही नहीं रही है। लगता है यह झूठ बोलती थी। यह भगवान की भक्ति नहीं, यह तो ढोंग करती थी। अरे यह तो ढोंगी है, यह तो पापिनी है, किसी से भी नहीं उठ रही है। प्रिय भक्तगण, भगवान अपने भक्तों का निरादर होते हुए कैसे देख सकते हैं? भगवान श्री कृष्ण वहां तुरंत प्रकट हो गए और उन्होंने एक बच्चे का रूप धारण किया और सभी से कहने लगे,
कि मैं इस बुजुर्ग महिला के कान में कुछ कहूंगा जिससे वह बुजुर्ग महिला हल्की हो जाएंगी और आप सभी लोग उनको आराम से उठा सकेंगे। यह सुनकर सभी लोग बहुत ही आश्चर्यचकित हो गए और कहने लगे, ऐसा कैसे हो सकता है? और सभी लोगों ने उस बच्चे को उसी नन्हा बालक समझकर वहां से भगा दिया। लेकिन वहां पर उपस्थित एक बुजुर्ग आदमी ने उस बच्चे से कहा, बेटा जाओ, तुम्हें जो कुछ कहना है वह कह लो। प्रिय भक्तगणों, लेकिन यह सभी लोगों को पता नहीं था कि बच्चे के रूप में भगवान श्री कृष्ण खुद ही वहां आए हैं। उस बुजुर्ग महिला को कांधा देने के लिए, जिसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने उस बुजुर्ग महिला के पास गए और उनके कान में जाकर कहने लगे, माई मन की निकाल दे, पीतांबर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, बैकुंठ में वास ले, चटक की चाल ले, पटक की मौत ले, चंदन का काठ ले, और हे माता अब तू श्री कृष्ण जी का कंधा भी ले। भगवान श्री कृष्ण के इतना बोलते ही वह बुजुर्ग महिला हल्की हो गई और फिर भगवान श्री कृष्ण ने सभी लोगों के साथ मिलकर उस दिन उस बूढ़ी माँ को कंधा दिया और उस बुजुर्ग महिला का अंतिम संस्कार किया, जिसके बाद उस बुजुर्ग महिला को मोक्ष की प्राप्ति हो गई। और इस प्रकार वह बूढ़ी मैया भगवान विष्णु के बैकुंठ लोक में चली गई। एक बार प्रेम से बोलिए, जय माता तुलसी। ओम नमः शिवाय।